और ये जो वो कब्र है जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ रोज़ाना रात को रोशनी उठती है। स्कूल में जब पढ़ते थे ना तो हम यहाँ आके रेस्ट करते थे। ये शहतूत का दरख्त होता था तो हम यहाँ बचपन में ना तूत खाते थे, शहतूत। टमाटर टमाटर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल SK वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आपके लबों पे थोड़ी सी खुशी लाने के लिए और आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही जबरदस्त सा व्लॉग। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको घुमा रही हूँ कश्मीर की खूबसूरत सी सरजमीनों में, जहाँ न सिर्फ इस खूबसूरत वादी की एक एक जगह का आपको दीदार करवाया गया बल्कि अपने हम अजीज लोगों से भी मिलवाया। दावतें शावतें और सैर सपाटे सब आपके साथ शेयर किए गए। आज के व्लॉग में क्या होने वाला है आगे चल के बताऊंगी। बहुत ही जबरदस्त सा व्लॉग है, बिना स्किप किए कंप्लीट व्लॉग देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा और फिर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो जनाब आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कश्मीर के सादा से लोगों के खूबसूरत तरीन घर। और एक और बात आपको बताती चलूँ कि ये व्लॉग मेरा यानी कि कश्मीर का व्लॉग बिल्कुल लास्ट व्लॉग है। इसके बाद हम चले जाएंगे अपने घर, लेकिन हमारा भी यहाँ पर घर है तो आना जाना लगा रहेगा, तो इसलिए आपको भी कश्मीर का चक्कर बार बार लगवाते रहेंगे। ये पक्का तंदूर है, इसको अंदर से दिखाते हैं हम आपको। वाओ, तो जनाब सबसे पहले जिस घर में मैं आपको लेकर आई हूँ ये है हमारे सब्सक्राइबर भी और हमारे बहुत ही प्यारे से भाई। ये कौन है और इनके बारे में तो मैं आपको पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ, तो इसलिए बार बार तारीफ अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये है बिलाल भाई का घर। ये घर मुझे बहुत ही प्यारा लगा और जिस तरह से बना हुआ था हर तरह की सहूलत इसके अंदर मौजूद थी। हाँ हाँ, इसमें एक चीज लगती है ना, ये हीट आगे फेंकती है। अच्छा, कुर्सियां लगा के बैठ जाओ तो सही। तो यहाँ पर इन्होंने सर्दियों का भी इंतज़ाम किया हुआ था, यानी कि पक्के घरों में भी इन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया था कि लकड़ियाँ जला के घर के अंदर बैठ जाएं और सुकून से रहें। सेकंड ये कि इनके छतों पे ये हसीन काम बहुत ही कमाल का लग रहा था। वेंटिलेशन का भरपूर ख्याल रखा गया, लकड़ी का हर काम बहुत ही नफासत के साथ हुआ था। कश्मीर के घरों का यही कमाल होता है कि इसमें जो लकड़ी का काम किया जाता है वो बहुत ही नफासत के साथ और उम्दा किया जाता है। हमारा खुद नींबू वो तकरीबन इतना बड़ा नींबू है। वो तो सही बात ना, इस्लामाबाद ये है मम्मा। इसको जो हेडफोन आई वो कहाँ की जिसको पूछो जी पोठी जाती कुछ जरा ना। तो बस यहाँ पर चाय बिस्किट के साथ कश्मीर की सौगात यानी कि कश्मीरी कुलचे हमें सर्व की गई। उसके बाद हम निकल पड़े। इसके अंदर एक कमरा है, किचन है। अच्छा, इस है किचन में सारियां चीजें जो उस पूरे बंगले से। अच्छा, ये भी बहुत जबरदस्त सेट है। अच्छा, सिर्फ आने झाड़ इतना मुश्किल रास्ता है ये, वो जा रहे हैं बाबा। हमारी तो हालत ख़राब हो गई है, सांसें रुक रही हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड। इतने से रास्ते से हम जा रहे हैं, इतने से गिर गए तो गिर गए, वहाँ जाएंगे अगर हम गिरे तो घर के पास। अब
हमें यहाँ से जाना है और इसी रास्ते से ही घूम घूम के अभी फ़िलहाल ऊपर जाना है। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, बहुत प्यारा रास्ता है। ये देखो ग्रीनी ग्रीनी। डर लगा था मुझे भी। जिस रास्ते से हम अभी गुज़र रहे हैं ये बस इतना ही तंग रास्ता था और बाकी जो नीचे की तरफ जो है वो बहुत ही ख़तरनाक सी एक किस्म की खाई मौजूद थी। ओह माय गॉड, बस हो गई है मेरी तो। और वो आ रहे हैं बाबा जो बहुत ही पीछे रह गए। क्यों रखा गया इसका नाम? पत्थर थले है ना, फेंटी लग गया। अच्छा। अच्छा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, है ना ये कितना खूबसूरत नज़ारा। वो नीचे तक है जी, वो आगे तक। ये जो पतली वाली दिहाड़ियाँ है ना, हाँ हाँ ये इससे इधर ये वाला हिस्सा हमारी तरफ है। सही, ये पत्थर है, इसी पत्थर की सीध में वो छोटा सा झंडा है, ठीक वहाँ से नीचे उधर एंड तक। ठीक। बाबा यहाँ पर बता रहे थे कि हमारी भी यहाँ पर एक ज़मीन है, हमें तो पता है लेकिन काफ़ी टाइम बाद आए हैं तो वो पॉइंट भूल गए कि कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पर एंड। इधर से सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। और कहाँ आ गई? हांगकांग आ गई। ये हांगकांग आ गई। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एजाज़ भाई भी मौजूद हैं। इनका भी इंट्रोडक्शन में अच्छे से पिछले व्लॉग में करवा चुकी हूँ। ये जहाँ भी जाते तो इनको एक ही होता कि यहाँ पर सेब हैं, यहाँ पर सिल्टियाँ हैं यानी कि भुट्टे हैं। एक ही क्वेश्चन होता किसी भी घर में जाते, ਤੁਹਾਡੇ को ना खैन इत्थे इत्थे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सेब लगे ने। तो ये डायलॉग थे इनके अपने यानी कि एजाज भाई के। पंजाब वालों की पंजाबी में या उनकी शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ये है बिल्कुल कट दे किस तरह होंगे? अंदर घुस के आई थिंक ये जो साइडों में पाँव रख रख के। कम टोटा मारते नीचे आ जाए। बोन वाले नहीं है, मजेदार लग रहे हैं। मजेदार नहीं, तुसी उधर देखो ना, पारा कौन से वाले सेब उतारने? थल्ले देखो। ये देखो रास्ते में हमारे और रिलेटिव्स हैं और इनका घर आया तो बस हमने इनसे भी मुलाकात की और बस इनसे मिल मिला के हमने बहुत जल्दी आगे निकलने की कोशिश की। बस सिर्फ सलाम दुआ की और बस थोड़ी देर में ही निकल पड़े। टाइम बहुत शॉर्ट था और मिलना भी सबको था तो बस जल्दी जल्दी से मिलते मिलते हम आगे बढ़ते गए। हम रिजवान चाचू के घर में मौजूद हैं। मम्मा काम कर लेना। मेरा आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो जनाब, सबसे मिल मिलाने के बाद अभी सिर्फ एक घर बाकी है जहां आपको लेके जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की मार्केट, जिसे देख के मेरा दिल तो बहुत ही उदास हो गया था क्योंकि यहाँ की इतनी आबादी और एक यहाँ पर छोटी सी ये मार्केट मौजूद है जहाँ पर यकीन जाने कुछ भी नहीं मिलता। ये है इस इलाके की मार्केट। अच्छी खासी दुकानें बनी हुई हैं लेकिन कुछ शॉप्स बंद थीं और मतलब कि है ही नहीं सिरे से, और जो हैं उनमें वो सामान मौजूद था ही नहीं जो इंसान को ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ देखा गया है कि यहाँ के लोग आउट ऑफ सिटी से सारा सामान मंगवाते हैं। हाँ, ये पत्थर के अंदर है ये दरख्त। अल्लाह की कुदरत देखें, कितना बड़ा दरख्त है। जैतून है ये जैतून है।
किसी भी विलेज में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको दो चीज़ों की बहुत शदीद वाली कमी महसूस होती है। एक तो मार्केट और सेकंड हॉस्पिटल। और यहाँ की हालत ये थी कि अगर किसी के सर में भी दर्द हो जाए ना तो वो सर दर्द की गोली भी आपको यहाँ नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी कश्मीर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, या यूं कह लें कि दुनियावी जन्नत ये कश्मीर है। तो जनाब ये जो सीढ़ियों वाला रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये सीढ़ियाँ जाती हैं डायरेक्ट नीचे मार्केट की तरफ। ये सांप वाला पत्थर होता था, ये एक पत्थर के नीचे सांप होता था, तो उस हिसाब से ना इस मकामी ज़बान में सांप वाला ठोल बोलते थे। अच्छा। खुदाई हो गई है तो वो पत्थर ख़त्म हो गया। हाँ। तो ये मिट्टी आ गई इसमें। अच्छा, मतलब कि ये वाला एरिया था। ठीक है। तो बस अब हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट वाले घर में, यानी कि अब इसके बाद हमें अपने घर जाना है डायरेक्ट, और पैकिंग करनी है और निकलने की तैयारी करनी। तो ये हैं बाबा के मामू, और अब मैं आपको दिखाऊंगी इनका खूबसूरत तरीन घर। मुझे बहुत पसंद है, आई होप आपको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इन्होंने अपना घर कच्चा पक्का दोनों तरह से बनाया है। तो ये है जनाब देसी स्टाइल में चूल्हा, और ये है दूसरा चूल्हा, यानी कैसे कहते हैं अंगीठी, जिसे कोयले वगैरह की मदद से भी जलाया जाता है। इस इलाके का जो ये वाला पार्ट है, यानी कि जो चूल्हे का पार्ट है, मुझे इंतहा का पसंद है। और ये मिट्टी से लिपाई किया हुआ फ्लोर, फुली जगमग करता हुआ ये देसी स्टाइल में किचन लग रहा है ना कमाल का। मेरा दिल कांप रहा है, दिल कांपता है, नहीं धड़कता। हमें यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। और ये इस घर में बना हुआ एक टॉवर था, यानी कि बहुत ही छोटी सी सीढ़ियाँ थीं जिनको चढ़ के ऊपर जाना था, लेकिन मेरे साथ कुछ अक्लमंद लोग थे जिनका दिल कांप रहा था, लेकिन इजीली हम ऊपर आ गए थे। और फिर ये देखें, ये है वो एक बड़ा सा रूम जो कि बिल्कुल सेपरेट करके बनाया गया। देखें जनाब, काम देखें कितना खूबसूरत बनाया है, कितना हसीन है ये रूम। इस रूम में बिछा कारपेट से लेकर ख़वातीन के हाथों से बनी हुई चीज़ें, लकड़ी का काम, और एक एक चीज़ बहुत ही उम्दा थी। तो जनाब अभी हम इसी रूम के अंदर ही मौजूद थे, तो हमें पता चले कोई एक कहानी या फिर कोई किस्सा या फिर ऐसी बातें कि जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने देखा हो, सुना हो, या हकीकत से भी उसका कोई ताल्लुक़ हो। और वो क्या बात है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। और ये यहाँ का बाहर का व्यू है, इंतहा का हसीन। और ये जो वो कब्र है जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ रोज़ाना रात को रोशनी उठती है और वो जो ज़ियारत है वहाँ तक जाती है। और यहाँ पे किसी को नहीं पता कि कौन से बुज़ुर्ग हैं, किसकी कब्र है, बस यहाँ पे एक कब्र है। तो ये थी वो बात जो इस घर के मकीन हैं उनसे हमें इस बात की ख़बर हुई। देखिए अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक जो है वो हमसे ज़्यादा तादाद में इस दुनिया में मौजूद है, जिसका इनकार हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और अल्लाह ही जानता है कि यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि एक आध इंसान से सुनी हुई बात मनगढ़ंत लगती है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से ये बात जो सुनी गई है, उन्होंने देखा है, तो इस बात का इनकार करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमें ये भी बताया गया था कि जो पीछे हम कुआं छोड़ के आए हैं
वहाँ पर भी पुरअसरार कोई चीज़ें मौजूद हैं। इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला ही हमारी हिफाजत फरमाए, क्योंकि उसी की ही मखलूक है और वही ज़ात हर शय पे कादिर है। तो जनाब, आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी या नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मुझे पकड़ा